नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बाजीगर बोल रहा हूँ, आपका बाजीगर। अच्छा, ये ऑडियो मेरी ना किसी क्रिकेट बैटिंग से रिलेटेड है, ना टिपिंग से रिलेटेड है। ये ऑडियो मैं सुसाइड के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ सुसाइड के ऊपर इस ऑडियो में, क्योंकि इस वक्त माहौल बहुत ख़राब है और शायद एक ऐसी ऑडियो की ज़रूरत है मेरे फॉलोवर को, जो मुझे मानते हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मेरी बात पे अमल करते हैं। क्योंकि इस वक्त का माहौल बड़ा ही दर्दनाक है, बड़ा ही दर्दनाक माहौल है। और लगभग 80% जो भारतीय हैं, जो हमारे इंडियन हैं, वो लगभग अमीर हो या गरीब हो, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन से गुजर रहा है। अलग अलग तरह के डिप्रेशन है लोगों की लाइफ में। तो कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, और पता नहीं ये ऑडियो कितनी लंबी हो जाए। सुनिएगा, समझिएगा, हिम्मत मिलेगी आप लोगों को, मोटिवेट होंगे आप लोग। देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि सुसाइड जैसा जो ये सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले जो ये कोशिशें होती हैं, ये जो हादसे होते हैं, इनमें गरीबों के मुकाबले अमीर ज़्यादा करते हैं। ऐसे अमीर लोग कि अमीर हैं और अचानक से उनकी लाइफ में झटका आया, उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि गरीब बेचारा बिंदास होता है। वो कमाता सुकून से, वो सोता सुकून से, वो खाता सुकून से। आदमी जितना बड़ा होता है उसकी टेंशनें उतनी बड़ी होती है, वो उतना ज़्यादा डिप्रेशन में होता है। और 99% लोग डिप्रेशन में वही होते हैं, तकलीफ़ में वही होते हैं जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचने वाला कभी भी सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करता। मोस्टली उन्हीं लोगों को ऐसी चीज़ों में मैंने घिरते हुए देखा जो मोस्टली दूसरों के लिए सोचते हैं, और या ज़्यादा सोचते हैं। वो इतने ओवर थिंकिंग हो जाते हैं कि वो अपनी सोच के कंट्रोल में हो जाते हैं। सोच उनके कंट्रोल में नहीं रहती, वो अपनी सोच के कंट्रोल में हो जाते हैं। तो हमारा ये सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ सितारा था, कोई कमी नहीं थी उसके पास, सब कुछ था, सब कुछ था। बट एक अभी 33-34 साल का एक नया लड़का जो उभरता हुआ सितारा था, ये नहीं कि उसकी लाइफ में कोई ऐसी कमी थी जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़े। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारे अंदर। हर इंसान के अंदर एक इंसान होता है और वो अपना रंग बदलता रहता है। कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, कभी थक जाता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो वो उस इंसान को साझा करने के लिए हमें लाइफ में एक दोस्त की ज़रूरत होती है। हमारी लाइफ में एक ऐसा राज़दार होना चाहिए, एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़के की लाइफ में वो लड़की हो या लड़की की लाइफ में लड़का हो। वो लड़के लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़की लड़की भी हो सकती है, वो लड़के की लाइफ में लड़का भी हो सकता है, बूढ़े की लाइफ में बच्चा भी हो सकता है, बच्चे की लाइफ में बूढ़ा भी हो सकता है। एक राज़दार होना चाहिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से हल्का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी जितना बड़ा होता है उसकी लाइफ से रिश्ते उतने ख़त्म होते चले जाते हैं, उसके राज़दार ख़त्म हो जाते हैं। वो गैप मेंटेन जो होता है इंसान से इंसान के बीच का, वो अकेला कर देता है इंसान को। सब कुछ होने के बाद भी क्या कमी रह जाती है कि इंसान ऐसी कायरता वाला काम करता है, या ना होने के बाद भी ये कायरता वाला काम क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसकी लाइफ में एक हमराज, एक यार, एक दोस्त, एक ऐसा कि चल यार तू टेंशन मतलब मैं हूं ना, वो होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो मेरी इस ऑडियो सुनने के बाद कभी भी तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा बेस्टीज हो तुम्हारा, एक ऐसा दोस्त हो तुम्हारा कि जिससे बात करके तुम्हारा सारा तनाव, सारी थकान दूर हो, ऐसे इंसान को खोना मत कभी लाइफ में। उसे संभाल के रखो। नोक झोंक, ऊंच नीचे आती रहती है लाइफ में। रिश्ते हमेशा, रिश्तों की कीमत पानी जैसी रखो कि पानी प्यास नहीं, अगर गंदा भी है ना, प्यास नहीं तो कम से कम आग बुझाने के काम आ जाएगा अगर संभाल के रखा हुआ है। ऐसे एक दोस्त होता है कि कभी कुछ गलतियां भी कर देते हैं हमारे हमराज, हमारे सच्चे दोस्त,
हम छोटी छोटी गलतियों में, ईगो प्रॉब्लम में ऐसे दोस्तों को खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। बाकी जो इस वक्त का माहौल चल रहा है, सभी परेशान हैं, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। फिर कह रहा हूँ कि गरीब के मुकाबले अमीर ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गरीब कल भी मजदूरी करके खाता था, वो आज भी मजदूरी करके, वो सब्जी बेच के खा लेगा, वो टमाटर, नींबू, फल फ्रूट, कुछ भी, उसे जो भी पेट पालने लायक कमाना है कमा के गुजर लेगा। जितना परेशान और जितना डिप्रेशन में इस वक्त का एक मीडियम आदमी है, उससे ऊपर का अमीर आदमी को भी, बहुत ज़्यादा अमीर को भी शायद उतनी टेंशन नहीं है। जो मीडियम आदमी परेशान है बीच का, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उतार चढ़ाव ज़िंदगी का दूसरा नाम है, और जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो लाइफ में किसी से प्यार नहीं कर सकता। कोई गर्लफ्रेंड के डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेता है, कोई अपनी पढ़ाई को लेके सुसाइड कर लेता है, कोई कर्ज को लेके सुसाइड कर लेता है, कोई घर वालों से लड़के सुसाइड कर लेता है, कोई पेरेंट्स की डांट पे सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं अलग अलग। बस इतना ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। इंसान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर अपने पाँव के नाखून से सर की चोटी तक अपनी कीमत आंक लोगे, एक आदमी को पता चल जाए कि उसकी बॉडी की कीमत क्या है, उसके ऑर्गन्स की कीमत क्या है, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर आदमी करोड़पति, अरबपति है। अनमोल है ये जिंदगी। इतना नायाब तोहफा है ऊपर वाले का, जो इसे ठुकराएगा वो लाइफ में ना जीते जी सुकून से रहेगा, ना मरने के बाद भी सुकून मिलेगा। उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी कोई भी ऐसा गलत काम करेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने इस जिंदगी दी हमें जीने के लिए और आजमाइश के लिए। हर बुरे वक्त को भी ना एंजॉय करो। अच्छी चीजें, बुरी चीजें, ये लाइफ का एक मतलब रास्ता है, उसे हमें गुजरना है। उसमें ऊंच भी है, नीच भी है, खड्डे भी है, कीचड़ भी है। हर चीज़ों से बड़ी सलाहियत के साथ, बड़ा संभाल के हमें गुजरना है। बड़ी चीज़ों को समझ के करना है, तभी हम लाइफ को जी पाते हैं। अब हम नादानी में 2 सेकंड लगती है आदमी को मरने में। कोई भी किसी भी तरह की सुसाइड लो, 2 सेकंड 5 सेकंड में ख़त्म। बट कभी सोचा है कि ज़िंदगी इतनी कीमती है आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, उस माँ के लिए जिसके आप बेटे हो, उस बहन के लिए जिसके आप भाई हो, उस बच्चों के लिए जिनके आप बाप हो, उस बीवी के लिए जिसके आप हस्बैंड हो। जब इंसान मरता है तो वो अकेला नहीं मरता है, बहुत सारे लोगों को जिंदा लाश बना के चला जाता है। बहुत आसानी से इंसान सोच लेता मेरे पास ये नहीं बचा, मेरे पास, मैं इस कंडीशन से गुजर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, लास्ट सुसाइड कर लो। ऐसा ख्याल आना भी ना पाप से कम नहीं है इंसान के दिमाग। ख्याल भी आए ना कभी ऐसा, तो फौरन अपने आप को एक थप्पड़ लगाओ, अपने आप से एक फाइट करो कि साले तेरी इतनी हिम्मत के तू ऐसा सोचे भी। बल्कि जब भी बुरा वक्त आए, परेशानी आए ना, तो ऊपर वाले की तरफ देखो और कहो कि थैंक यू ऊपर वाले, थैंक गॉड, ये परेशानी दी, तू मुझे आजमा रहा है, मैं तेरी आजमाइश पे खरा उतरूंगा। बल्कि जब बहुत अच्छा वक्त गुजरे, बहुत अच्छा वक्त हो, तो टटोलो के यार खराब वक्त क्यों नहीं आया। फ्लैट लाइफ भी जो है ना, बिल्कुल सिंपल सी लाइफ, फ्लैट लाइफ सीधी गुजर रही है, ये भी कोई लाइफ है कि अगर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मांगो ऊपर वाले से अगर बहुत अच्छी लाइफ भी, कि यार दे तो तकलीफ, थक गया क्या, भेज 2-4 परेशानियां और सब निमट लूंगा। वैसा वाला जज्बा होना चाहिए, वैसी वाली हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर कि अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त को मांगो। फ्लैट लाइफ भी गुजरना ठीक नहीं है, लाइफ में उतार चढ़ाव आने बहुत ज़रूरी है, दुख तकलीफ। और ध्यान रखना, ऊपर वाला, आप जितने अच्छे खिलाड़ी हो ना, जितने अच्छे आप प्लेयर हो, उतना टफ सिचुएशन आपको देगा प्ले करने के लिए। जितने आप बेकार खिलाड़ी हो, जितने आप बेकार इंसान हो, उतनी कम मुसीबतें आपकी लाइफ में होगी। और जिंदगी में कोई वक्त टिकता नहीं है।
और ध्यान रखना कि जब बुरा वक्त आता ना, उसकी एक स्टेज होती है और अच्छे वक्त की भी एक स्टेज होती है। बुरे वक्त की स्टेज जब लास्ट होगी ना, ध्यान रखना बस कि अगर बुरे से बुरा वक्त आपकी लाइफ में, तो ये तैयारी कर लो कि आपका अच्छा वक्त आने वाला है। ऊपर वाला एक स्टेज तक अपने बंदे को, अपने बनाए हुए इंसान को आजमाता है कि इसकी लास्ट स्टेज ये थी, इसे अगर ये पार कर लिया इसने, इसमें भी थैंकफुल होके मुझे माना, मेरे ऊपर से भरोसा ख़त्म नहीं करा, उसके बाद वो कहता है कि चल अब तो अपनी लाइफ एंजॉय कर, अब तेरा अच्छा वक्त आने वाला है। आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा मैं। एक हस्बैंड वाइफ, बड़ा अच्छा वक्त था उनका, तो हनीमून के लिए या घूमने फिरने के लिए, लाइफ को एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। तो एक तालाब के किनारे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना, खेल रहे थे पानी से, अटकेलियाँ कर रहे थे। तो वाइफ पानी तालाब से उठा के अपने हस्बैंड को मार रही वो उनसे। अचानक क्या हुआ कि वाइफ के हाथों से डायमंड की रिंग निकली और तालाब में गिर गई। वो हस्बैंड से बोली कि मुझे ये रिंग चाहिए, ढूंढ के दो, ये मेरी शादी की रिंग है, ये मैं बहुत प्यार करती हूँ इस रिंग से। बोले पागल हो गई क्या, तालाब में रिंग गिरी है कैसे? कहने ढूंढो तो सही, क्या पता मिल जाए। हस्बैंड ने तालाब में हाथ डाला, जैसे ही हाथ नीचे डाला, ढूंढी, एकदम से वो रिंग उसके हाथ में आ गई। वो काफ़ी खुश हुई, बट उसके हस्बैंड का चेहरा उतर गया, क्योंकि बहुत समझदार था वो और बहुत विद्वान आदमी होते थे ये लोग, जिनका एक किस्सा सुना रहा हूँ। बोले कि बेगम अब बुरे दिन आने वाले हैं। बोली क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारी अंगूठी भी मिल गई, तालाब में कभी किसी की अंगूठी मिल सकती है कि आपने हाथ डाला? कहने लगे यही बुरे वक्त की पहचान है कि आदमी की ज़िंदगी में इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता कि मैंने तालाब में हाथ डाला और अंगूठी हाथ में आ गई, तो इससे अच्छा लाइफ में दिन नहीं हो सकता आदमी की। इसका मतलब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। वो हुआ। आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते सब कुछ ख़त्म होने लगा, उनका सब कुछ छिन गया, घर चला गया, सड़क पे आ गया। भूख की हालात इतनी कि जब हस्बैंड की भूख से जान निकलने लगी, उसकी सांस से अटकने लगी, तो वाइफ भागी इधर उधर के कहीं खाने का इंतज़ाम हो। तो देखा उसने कि कोई आदमी कूड़े में चावल फेंक रहा था, खाना बचा हुआ। उस चावल को उठा के भागी कि बस जाके अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी, उसकी भूख मर जाएगी, वो जिंदा बच जाएगा। तभी उसे ठोकर लगी, तो वो चावल गोबर के अंदर गिर जाते हैं। वो गोबर में से भी उन चावल को उठाती है, फिर साफ करती है, रोते हुए अपने हस्बैंड को बोलती है कि मिले तो थे ये चावल, एक आदमी का बचा हुआ खाना फेंक रहा था कूड़े में, वो मैं उठा के ले आई थी, बट वहाँ से भी गोबर में गिर गया, पता नहीं ऊपर वाला क्या चाह रहा। अब इसे खा सकते हो तो खा लो। बोला बेगम कल ताज़ा खाना खाएंगे, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। बोली मतलब ये कि आदमी की ज़िंदगी में इससे बुरे दिन नहीं हो सकते कि कूड़े का खाना भी नसीब में नहीं लिखा, मतलब ऊपर वाले की आजमाइश इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टेज होती है बुरे दिन की और अच्छे दिन की, कि यहाँ पे जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, बुरा नहीं रहा तो अच्छा भी नहीं रहेगा। तो हमेशा ऐसी कंडीशन में जब भी बहुत बुरा वक्त चले ना, तो उम्मीद रखो कि ऊपर वाले अगर तेरी आजमाइश पूरी हो गई हो तब ला दे अच्छा दिन, और वो ला के देता है। और दिल से निकली हुई दुआएं सुनता ज़रूर है। शिद्दत से मांगना चाहिए ऊपर वाले को, चाहे आप अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, आप जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए ये तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह है, भगवान है। अगर इंसान है तो भगवान है। और अगर गौर करोगे अपने जिस्म की बनावट पे, तो वो किस तरह से जो है एक इंसान को पैदा करता है, उसे फिर सांसें देता है। कुछ चीज़ें सिर्फ उसी के कंट्रोल में है, उसका इंसान पे कंट्रोल नहीं है। हवा है, पानी है, धूप है, बरसात है, जाड़े हैं, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, तो इन सारी चीज़ों पे उसने अपना कंट्रोल रखा है, इंसान का कंट्रोल दिया ही नहीं, क्योंकि वो बताता है खुदा की जात को कि मैं हूँ। छोटा सा कोरोना वायरस ने हिला के फेंक दिया, सब ऊपर वाला कर रहा है। जब जब इंसान अपनी चीज़ों से हटके खुद को खुदा बनाने की कोशिश की है, तो उसने एहसास दिलाया है कि आखिर में मैं हूँ, तेरी कोई औकात नहीं है, मैं ही तेरा खुदा हूँ। तो लाइफ में कभी भी ऊपर वाला सिर्फ आजमाइश के लिए इंसान को रखता है। इंसान की आजमाइश तब पता चलती है कि वो उसे कितने दिल से पुकार रहा है।
एक छोटा सा एक किस्सा और बना सुनाता हूँ, किस्सा ही नहीं, मतलब ये एक कहीं का वो था, एक किताब पढ़ी थी मैंने, कोई कहीं का सच्चा मसला था ये, जो भी मैंने सुना था। एक अंधा बाबा था और फकीर था एक अंधा। तो एक मज़ार के बाहर बैठे हुए वो रोज़ दुआ मांगता है कि ऊपर वाले आंखें दे दे, आंखें दे दे, आंखें दे दे। उसकी दुआ कभी पूरी नहीं होती। एक बादशाह वहाँ से गुजर रहा था, तो बादशाह ने अपने सैनिकों से पूछा, कहने यार इतनी शिद्दत से 2-3 बार 4 बार मैं जब भी इस मज़ार पे आया, इस आदमी को मैंने मांगते हुए और रोते बिलखते हुए देखा कि ये अपनी आंखों की आंखें मांगता है, ऐसे क्यों नहीं दी? कहने लगे ऐसे ही है, पिछले 10-15 सालों से ये मांग रहा है, इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। एक दिन जो बादशाह मज़ार पे गया तो उस बूढ़े फकीर से बोला, कहने मज़ार में जा रहा हूँ और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि तेरी जो है ना आंखें नहीं, और तू दुआ मांगता है। जब दुआ पूरी नहीं हो रही तो तू मांगता क्यों है? मैं मज़ार में अंदर जा रहा हूँ, जब मैं मज़ार से बाहर निकलूँ और हिल मत जाना, कहीं से भी ढूंढ के मारूंगा तुझे मैं। जब तक मैं आ रहा हूँ मांग ले जितनी ऊपर वाले से दुआ मांगनी है। अगर वापसी में तेरी आंखें वापस नहीं आई, नहीं सुनी ऊपर वाले ने, तो तेरा गला उतार दूंगा। बादशाह अंदर चला गया। फिर जो बड़े मियाँ ने, जो बुजुर्ग थे, वो जो रो रो के तड़प तड़प के ऊपर वाले से माफ़ी मांगी अपनी गलतियों की, और आंखों के लिए दुआ मांगी। जब बादशाह लौट के आया तो उसकी आंखें वापस थी। तो मौत का खौफ ऐसा होता है कि उसके मांगने में कहीं ना कहीं कमी थी। वो मांग तो रहा था, बट वो शिद्दत नहीं थी, वो गहराई नहीं थी, वो जुनून नहीं था, वो पागलपन नहीं था, वो दीवानगी नहीं थी। जब उसने एक पागलपन से, एक दीवानगी से, एक जुनून से ऊपर वाले से मांगा तो उसने सुनी। तो आपके मांगने में एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए, एक लगाव होना चाहिए, और अकेले में रो के मांगो कि ऊपर वाले ये परेशानी है, इसे निकाल, और तू ही निकालेगा, मेरी कोई औकात नहीं है, तू ही गम देने वाला है, तू ही तकलीफ देने वाला है, तू ही खुशी देने वाला है। वो निकालेगा, और वो ऐसा है, वो इन चीज़ों पे कादिर है, इन चीज़ों पे है कि वो नफ़रत में से मोहब्बत पैदा कर दे, वो नाकामयाबी में से कामयाबी निकाल दे, वो मौत में से ज़िंदगी पैदा कर दे, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में से मौत ढूंढ दे। वो हर चीज़ को करने वाला है। उस पर भरोसा रखो, उस पर बिलीव रखो, और उससे दुआ मांगो, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो चीज़ें समझाई है वो गौर करना, अकेले में बैठ के सोचना कि आप जब मरते हो, आप अकेले नहीं मरते हो, बहुत सी जानें जुड़ी होती है। और अब मैं कह रहा हूँ आपसे, जान भी नहीं जुड़ी होती है ना, आप अपने आप में भी एक जान है, मतलब एक कीमती, आप अल्लाह की अमानत है, आप भगवान की अमानत है। उसने तुम्हें पैदा किया, उसे मारने का, आपको मारने का हक सिर्फ उसका है, उससे उसका हक मत छीनो, वरना वो मरने के बाद भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और आपसे अगर जाने जुड़ी है, तो जब भी ऐसा ख्याल आए तो उन चेहरों पे नज़र दौड़ाओ, इमेजिन करो कि क्या गुजरेगी उस माँ के ऊपर, जिससे इसलिए नींद नहीं आती कि उसका बच्चा जो है ना पहुंचा नहीं शाम को। एक दिन नहीं सो पाती वो माँ जब तक उसका बच्चा रात को ना पहुंचे। आप कभी गौर करना, माँ अगर आप घर में पहुंचे हो, एक हल्की सी आहट पे उठ जाती है, वो अपनी गरम रज़ाई आपको दे के आपको ठंडे में सो जाएगी। बुढ़ापे में भी आप जवान हो, उस कंडीशन में भी, बट उसे, उसकी आंखों का सुकून होते हो आप लोग। वो बीवी जिसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा आपके बाद, उसकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। मतलब आप मर गए, आप जीते जी उसे ज़िंदा, आप तो मर के शायद ख़त्म हो गए, आपकी लाइफ यहीं ख़त्म हो गई। उसकी लाइफ होगी तो मौत शुरू हुई है, वो तो हर रोज़ मर रही है। उसने आपने आपको एक झटके से मार लिया, उसे रोज़ तिल तिल मार रहे हो। उन बहन को, उन बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि किसी का कोई नहीं है। अगर आप सोचते हो आपके मरने के बाद आपकी बीवी को, आपके बच्चों को, आपका भाई, आपका कोई नहीं देखता, सब दुनिया मतलब ही है। जो आप हो सकते हो अपने रिश्तों के लिए, अपनों के लिए, वो कोई नहीं हो सकता मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोई नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और कभी भी ऊपर वाला परेशानी दे तो उससे हमेशा बोलो कि थैंक यू ऊपर वाले, तूने दी है, तेरी आजमाइश है, तू ही खुशियाँ देता है, तूने ज़िंदगी है, तेरी ज़िंदगी है, तेरी हर चीज़ का खुशी से इस्तकबाल करता हूँ, तेरी हर चीज़ को दिल से अपनाता हूँ। तूने गम दिया है, तू ही खुशियाँ देना। एक लास्ट में एक किस्सा और सुना के अपनी जो है ना, ये किस्सा नहीं, ये मुस्लिम जो है वो समझेंगे इस चीज़ को।
एक हदीसी बात है, ये सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा। कोई साहबी हुआ करते थे, साहबी जो बड़े नेक लोग हुआ करते थे। तो एक दिन वो अपनी बीवी से पानी मांगते हैं कि जरा एक गिलास पानी लेके आओ। जब तक उनकी बीवी पानी लाती है उनकी आंख लग जाती है, वो सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि बीवी ऐसे ही गिलास लिए हाथ में खड़ी है। वो बोलते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप मेरी वजह से परेशान रहे, आप रख सकती थी। कहने लगे नहीं, शौहर का हुक्म था, यानी कि हस्बैंड का हुक्म था, वो मुझे पूरा करना था। और जब तक आप पानी, कहीं रात में आपकी आँख खुलती और आपको पानी नहीं मिलता तो मुझे अफसोस होता, मैं गुनाहगार होती, तो इसलिए मैं खड़ी रही। तो खुशी में बोलता है कि बताओ क्या मांगना है आज, जो तुम मांगोगी वो दूंगा। वो उन साहबी से बोलती है, अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से, कि मुझे तलाक चाहिए। बोले अजीब बात है, कभी हम दोनों का झगड़ा नहीं हुआ, कभी तुम मेरी किसी हुक्म से बाहर नहीं हुई, कभी मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट में कमी नहीं की, कभी तुमने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं की, तो फिर ये तलाक क्यों? नहीं, बस ऐसा ही, पूछो मत, आपने कहा था कि दोगे तो मैं दूंगा। बोले एक दे तो दूंगा, बस जो नबी हैं, जो मुस्लिम जानते हैं, मोहम्मद साहब, तो बोलते हैं कि नबी के पास चलो, वो जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। रास्ते में वो नबी के पास जा रहे थे, बोलती हैं चलो। जा रहे थे, अचानक उन साहबी को ठोकर लगती है और उनके पाँव से खून निकलने लगता है। बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है ठोकर लगने से। वो दुपट्टा अपना फाड़ती है, उन साहबी की पट्टी में ही करती है और बोलती है कि अब वापस चलो, मुझे तलाक नहीं लेनी। वो बड़े हैरान हुए कि पहले तो बोलती थी कि तलाक लेनी है, बोल रही हो तलाक नहीं लेनी। बोली कि जब से आपसे शादी की है आपकी लाइफ में मैंने एक तकलीफ नहीं देखी, एक परेशानी नहीं देखी, एक ज़रा सा भी कोई नुकसान नहीं देखा। तो मुझे डर ये था कि मैं किसी जहन्नमी, मतलब जहन्नमी का मतलब नर्क में जाने वाले आदमी के साथ तो नहीं रह रही हूँ। क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जिस आदमी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, समझ लो खुदा उससे नाराज़ है। मतलब कहीं अब ऊपर वाला अल्लाह ताला आपसे नाराज़ तो नहीं है, बट आज आपको चोट देखी, आपको नुकसान होते हुए देखा, तकलीफ़ में, तो लगा कि हाँ, मैं जहन्नम इंसान के साथ नहीं, बस यही एक वजह थी तलाक लेने की। तो आप शायद इस चीज़ को गौर करना, इस बात के ऊपर, कि परेशानी जिसकी लाइफ में जितना परेशान है, ऊपर वाले के उतना करीब है। ध्यान रखना, जितने इंसान को दुनिया में खुशियां हैं, तकलीफ़ों से दूर है, वो समझ लेना ऊपर वाले से उतना ही दूर है। जिस इंसान की ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ है, जितनी परेशानी है, समझ लेना वो उतना ज़्यादा ऊपर वाले के करीब है। तो ध्यान रखना, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का दूसरा नाम है। फ्लाइट ज़िंदगी बोझ से कम नहीं है मेरी नज़र में। और जब भी तकलीफ़ में हो तो थैंक्स बोलो ऊपर वाले को, और जब भी खुशियों में रहो तो मांगो उससे कि ऊपर वाले भेजना कोई तकलीफ़, मैं तैयार हूँ झेलने के लिए। और एक हमराज ज़रूर रखिए लाइफ में, क्योंकि अंदर के इंसान के अंदर का जो इंसान होता है ना, उसका बाहर आना, किसी के भी सामने आना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान अपने अंदर अपने आप से लड़के घुट के रह जाता है तो तब ये डिप्रेशन में चला जाता है, तब वो सोच समझने की शक्ति खो देता है, वो अपनी सोच के कंट्रोल में हो जाता है, फिर सोच उसके कंट्रोल में नहीं रहती। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए। आई थिंक कुछ काम आए आपके, ये ऑडियो सुनो, आप समझो। और जो लोग कहीं भी डिप्रेशन का शिकार है, मायूसी का शिकार है, थोड़ा सा भी मोटिवेट हो तो मुझे टेलीग्राम पे अपना फीडबैक दीजिएगा कि मेरी 23-24 मिनट 25 मिनट कहीं आपके कोई काम आई है। बस इसीलिए यार के लोग मेरी अच्छी चीज़ों को भी, बुरी चीज़ों को भी सीखते हैं, समझते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो ये कोशिश थी, बाकी मेरा अपना कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ आप लोगों को समझाना था, इस बाजीगर परिवार को समझाना था, क्योंकि परिवार की तरह हो तुम लोग यार। बस इतना बोल रहा हूँ कि मेरे जैसी लाइफ से गुजर के, जिन तकलीफ़ों से गुजर के आज मैं यहाँ हूँ और दुनिया की तमाम खुशियाँ हैं मेरे पास। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, अगर ये लाइफ, इस चैनल के जितने भी बंदे हैं, अगर
मतलब 100% बंदे अगर ऐसी लाइफ जी ले तो मैं कहता हूँ 70% सुसाइड कर लेते हैं, जो तकलीफ़ें, जो लाइफ में परेशानियाँ झेल के आज मैं यहाँ पे हूँ। तो अच्छा और बुरा वक्त हिस्सा है ज़िंदगी का, इस्तकबाल करो। यहाँ अगर तकलीफ़ है आपके हिस्से में तो ऊपर जाने के बाद उतनी खुशियाँ होंगी, और यहाँ जितनी खुशियाँ हैं ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का हिस्सा रहोगे। तो अपने आप को ये सेटिस्फाई कर लो, नहीं आ रही है ज़िंदगी में खुशियाँ तो समझ लो कि आपकी लाइफ ऐसे ही लिखी है ऊपर वाले ने। आपके हिस्से की खुशियाँ आपको दूसरी दुनिया में, ऊपर वाला है, मरने के बाद की दुनिया है, इस पे आपको यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि जितना मौत ज़रूरी है, ज़िंदगी ज़रूरी है, उतनी मौत ज़रूरी है। जितना शैतान है उतना भगवान है, जितनी खुशियाँ उतना गम है। और अगर आपको ऊपर वाले को नहीं पहचानते हो, ऊपर वाले पे आपका बिलीव नहीं है, यकीन नहीं है, तो अपनी बॉडी के ऊपर गौर कर लेना। जितनी हड्डियाँ, जितने जोड़ है ना, अगर सिर्फ वो आपके नाक की जगह आँख, और आँख की जगह कान, कान की जगह मुंह लगा देना, तो सोच लेना आप देखने में कैसे होते। उसने हर चीज़ सिस्टम से बनाई है, उसके किसी भी चीज़ में डिफेक्ट नहीं है। उसने एक बार जो चीज़ बना दी वो परफेक्ट बनाई है। अगर नाक के पास मुंह लगाया है तो उसका एक लॉजिक है कि हाँ, कोई गंदी चीज़ या बुरी चीज़ आपके मुंह में जाए तो आप सूंघ के उसे खाओ ना। ये बहुत सारी उसके हर चीज़ में परफेक्ट है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखते हो कि अलग अलग कंपनीज हैं, कार बनाती हैं। अच्छा, ऑडियो पहले 23-24 मिनट पे ख़त्म कर रहा था, शायद 2-4 मिनट और बढ़ जाए। कि गाड़ियाँ बनाती हैं कंपनियाँ, आप देखते हो कि BMW से लेके, मर्सिडीज से लेके, और छोटी से छोटी कंपनी क्या है कि 2019 में जो गाड़ी होगी वो 2020 में अलग बनेगी, वही गाड़ी होगी, बट जो चीज़ें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं उससे वो मतलब और ज़्यादा कमियों को नोटिस करके और मॉडिफाई करके गाड़ी बनाते हैं। 2020 में जो होती हैं वो 2021 में बनाते हैं। वो चीज़ों को कमियां जैसे जैसे मिलती रहती हैं, वैसे वैसे गाड़ियाँ के मॉडल चेंज होते रहते हैं, नाम सेम होता है। क्योंकि इंसान की बनाई हुई चीज़ों में डिफेक्ट वो कितना भी परफेक्ट कर ले, डिफेक्टिव होंगी। मगर एक बार ऊपर वाले ने जो चीज़ बना दी, इंसान को बना दिया, कि आज तक कभी ऐसा हुआ है कि 2015 का इंसान अलग था और 2020 का अलग है। उसने जो चीज़ बना दी आज तक उसमें डिफेक्ट हुआ ही नहीं है, उसमें डिफेक्ट हुआ ही नहीं है। तो मैं ये 1-2 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ऊपर वाले पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है आपका। आप देखो, आप जिम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, इसी बॉडी से आपकी पसीना निकलता है। तो अब क्यों निकलता है? क्योंकि हमारी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं जो अंदर की बॉडी का पसीना बन के बाहर आता है। बट आप जब स्विमिंग पूल में या पानी में नहाते हो तो वो आपकी बॉडी में पानी नहीं जाता है, जब निकल रहा है तो जाना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ये आसमान है, इतना बड़ा आसमान है, बिना किसी पिलर के खड़ा है। गौर करना इसके ऊपर। कभी कोई देखा एक साला छोटा सा लेंटर भी बनाओ तो उसके लिए पिलर खड़ा करना पड़ता है। वो रात में रात दे रहा है, दिन में दिन दे रहा है। वो 24 घंटे की रात रख दे तो क्या ज़िंदगी होगी, 24 घंटे का दिन रख दे तो क्या ज़िंदगी होगी। सिर्फ सर्दियाँ हो, गर्मी ना हो, सिर्फ गर्मी हो, सर्दियाँ ना हो, सिर्फ हर चीज़ का उसका लॉजिक है यार। तो उसके लॉजिक को समझो। अगर परेशानी है तो उसने दी है, खुशियाँ दी हैं तो उसने दी है। साला तुम लोग गौर करना कि अगर आप 5वीं माला पे, 6ठी माला पे रह रहे हो और आपके जो बाथरूम में पानी जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि पानी पहुंच रहा है, उसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ रही है, ग्रेविटी के लिए या ऊपर पहुंचाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए। नहीं जाएगा प्रेशर तो पानी नहीं जाएगा। बट एक नारियल का पेड़ होता है, क्या कोई मोटर लगी है? ढूंढ के बताना मुझे कभी कि वो मोटर कहाँ है। उसमें पानी भी होता है, उसमें कोई पाइप भी नहीं होता है, और नारियल होता है बट उसके अंदर पानी जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें यार, गौर करना। और कभी भी ऊपर वाले से मांगो, जो भी देने वाला वो है। इंसान से तो मांगना भी मत कभी, किसी को अपने जो है ना मांग के अपना मुंह भी खराब मत करना। देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है। आपकी परेशानियों को सिर्फ वही निपटा सकता है, आपकी बीमारियों को वही निपटा सकता है, आपकी तकलीफ़ों को वही निपटा सकता है। इंसान की कोई औकात नहीं है। गौर करना मेरी बातों पे।
और जैसी भी लाइफ उसने दी है उसके लिए थैंकफुल रहना, उससे उम्मीद कभी मत तोड़ना, उम्मीद कभी मत तोड़ना, बस ये ध्यान रखना। वो अगर आपकी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है, मतलब उसने कुछ बेहतर सोचा हुआ आपके लिए, अब या मरने के बाद या जैसा भी आप, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप की हुई इबादत या पूजा या उनकी तपस्या उनके बच्चों के लिए होती है, कभी माँ बाप के किए हुए बुरे काम बच्चों के आगे आते, तो उसकी हर चीज़ में लॉजिक है, उसके लॉजिक जो है ना वो ही जाने, उसकी माया वही जाने। किसी भी कंडीशन में वक्त कोई भी हो, उस पे से भरोसा ख़त्म मत करो कभी भी। चलो ख्याल रखो अपना, मैं जब बोलता हूँ तो बोलता ही चला जाता हूँ। टेक केयर, लव यू ऑल।